यह गांव बहुत ही अजीब है। यहाँ कोई भी लाल रंग की चीज नहीं हो सकती। अगर यह एक लाल फूल भी है तो इसे तुरंत ही तोड़ ढकर गड्ढे में दफना देना चाहिए, नहीं तो भयानक चीजें होंगी। इस दुनिया से कटे हुए गांव में एक डरावनी कहानी चलती है कि जंगल के भीतर एक रहस्यमय प्राणी रहता है जो लाल चोगा पहनता है और उसकी पीठ पर कांटे होते हैं। जो भी गाँव छोड़ने की कोशिश करता है वह मारा जाता है, इसलिए लाल रंग गाँव में वर्जित है। पीला रंग सुरक्षितता का प्रतीक बना। प्राणी की रोकथाम हेतु गांव वालों ने सीमाओं पर पीले चिन्ह निर्मित किए। इसके अतिरिक्त गांव के प्रमुख और प्राणी ने 3 शर्तों पर समझौता किया। प्रथम, कोई लाल रंग नहीं होगा। द्वितीय, ग्रामवासी बाहर नहीं जाएंगे। और तृतीय, विवाह होने पर प्राणी को अर्पण किया जाएगा। इन नियमों की स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण शांतिपूर्वक रहने लगे, पर शीघ्र ही यह समाधान उसे और यदि चैरते हासाइटी द्वारा भंग हो गया। उस घटना के दिन जब निक और अन्ना संवाद कर रहे थे, गाँव की अचानक उनके मध्य आ गई और अपनी देवी को लाल फलों की माला सौंप दी। चूंकि अन्ना दृष्टिहीन थी, उसे ज्ञात नहीं था कि उसके हाथ में क्या था। नमस्ते, आप गलत रंग चुन रहे हैं। एना बहुत घबरा गई और शीघ्र ही फल को अपनी मुट्ठियों में छिपा लिया। अगले दिन गांव के किनारे पीले चिन्ह बनाते समय निक ने अचानक भयावह दृश्य देखा। गांव और राक्षस के बीच के सीमांत पर एक लाल फल उगा था जो कि कल चुने गए फल जैसा ही था। यह देखकर निक को बुरा शक होने लगा। शाम को पहरे पर मौजूद विलेजर्स ने अचानक अजीब आवाजें सुनी। ढक्कन उठाकर देखा तो एक लाल छाया तेजी से गुजरी। राक्षस के आने का एहसास होते ही उन्होंने जल्दी से घंटी बजाई और सबको सचेत किया। घंटी की आवाज सुनकर विलेजर तुरंत अपने घरों में जा छुपे, लेकिन गांव वालों की मदद करने में निक ने छुपने का समय गंवा दिया और वह राक्षस के चंगुल में आ गया। दूसरी तरफ एना बेसब्री से निक का इंतजार कर रही थी। जब राक्षस करीब आ गया था, लेकिन ठीक समय पर निक आया और एना को खींचकर अंदर लाया। फिर दोनों जल्दी से तहखाने में छुप गए। राक्षस की गर्जना सुनते ही विलेजर्स ने प्रार्थना की कि वह जल्दी वहां से चला जाए। अगले दिन विलेजर्स ने अपने घरों के दरवाजों पर लाल निशान देखे और इसका अर्थ यह है कि दानव कभी भी लौट सकते हैं। दानव को शांत करने के लिए ग्रामवासियों ने सुअर के मांस का एक बड़ा हिस्सा चढ़ाया और शांति की प्रार्थना की। मैंने सोचा यह समाप्त होगा, पर गांव मुखिया की कन्या के विवाह की रात एकाएक सायरन बजा और 2 बालकों ने बताया कि उन्होंने दानव को फिर देखा। ग्रामीण जल्दी से घर बदल गए, पर उन्होंने भयावह दृष्टांत देखा। ढेरों प्राणियों को छील गया और उनकी खाल गाँव में फैली थी। स्पष्ट है कि यह गाँव वालों के लिए राक्षस का इशारा था। दानव को हमला करने से रोकने के लिए निक इधर उधर रहा और अन्ना भी नींद नहीं सकी, इसलिए दोनों ने आपस में बात की। जल्द ही उन्होंने एक दूसरे के प्रति भाव जाहिर किए। उसके तुरंत बाद दोनों की शादी का समाचार गांव भर में फैला। कुछ अन्ना से हमेशा प्रेम करते थे, वे बहुत निराश हो गए। उस दिन उसने निक को खोज निकाला और बिना कुछ कहे चाकू से वार किया। इसके बाद वो भागी नहीं, यहाँ तक कि अपने हाथ पर खून के निशान भी साफ न कर पाई। क्योंकि गांव पूरे साल दुनिया से अलग है, कोमा में निक का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, इसलिए अन्ना ने दवा खरीदने के लिए उस भयानक जंगल के माध्यम से बाहर जाने का एक साहसिक निर्णय लिया। पिता ने अपनी बेटी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और उसके साथ जाने के लिए 2 सहायक पाए। लेकिन जंगल में प्रवेश करने के तुरंत बाद उनमें से एक राक्षस की आवाज सुनकर वापस डर गया, लेकिन दूसरा सहायक वह भी घबराया हुआ था। जंगल की गहराइयों को निहारते हुए उसने चेहरे पर भय महसूस किया। अपने प्रिय को बचाने के लिए अन्ना ने हिम्मत करके अकेले ही आगे बढ़ना शुरू किया, पर ज्यादा दूर नहीं चली थी कि वह एक बड़े गड्ढे में गिर गई। लेकिन सही समय पर पेड़ की जड़ पकड़